सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। तो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत के प्रतिपादक लेव वाइगोस्की हैं। साथ ही आपको बता दूं कि हम लेव वाइगोस्की के संपूर्ण चैप्टर को ट्रिक से पढ़ाऊंगा। लास्ट में कुछ PYQ क्वेश्चनों को भी ट्रिक से बताएंगे। आपको मैं बता दूं कि इस चैप्टर को आपके माइंड में ऐसे सेट कर दूंगा कि आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। तो क्लास को स्टार्ट करता हूं। तो आपको ये याद रखना है सिर्फ उनके सिद्धांत का नाम। सिद्धांत का नाम क्या है एक बार मैं फिर से बता देता हूं। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। और लेव वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास के लिए 3 बातें महत्वपूर्ण मानी। सर क्या इन्हें हमें याद करना पड़ेगा? नहीं, आपको मैंने सिर्फ बताया है कि आपको सिद्धांत का नाम याद कर लो। लेव वाइगोस्की का तो सिद्धांत का नाम क्या है आप बताओगे? सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। तो इन्होंने 3 बातें महत्वपूर्ण मानी। सामाजिक से हो जाएगा सामाजिक अंतःक्रिया, सांस्कृतिक से हो जाएगा सांस्कृतिक उपकरण, और एक हो जाएगा आपका भाषा। लेव वाइगोस्की ने 3 बातें महत्वपूर्ण मानी है। सामाजिक अंतःक्रिया, सांस्कृतिक उपकरण, भाषा। अगर आपको ये सिद्धांत का नाम याद है तो उम्मीद करता हूँ ये तीनों पॉइंट आपको याद हो गया होगा। सर एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। तो सामाजिक से हो जाएगा सामाजिक अंतःक्रिया, सांस्कृतिक से हो जाएगा सांस्कृतिक उपकरण, और एक हो जाएगा हमारा भाषा। नहीं याद हो रहा है तो आप इस तरह भी याद कर सकते हो। सामाजिक सांस्कृतिक भाषा, समाज संस्कृति भाषा। अगर ये 3 वर्ड आपको दिखें, ये 3 शब्द आपको दिखें, तुरंत लेव वाइगोस्की ऑप्शन में मार दो। कोई डाउट? नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। वाइगोस्की के अनुसार बच्चा जो भी कुछ सीखता है वह मदद सहायता से सीखता है, समर्थन से सीखता है। तो बताए हैं लेव वाइगोस्की ने, अगर बच्चा कुछ भी सीखेगा वो सहायता मदद से सीखता है। बच्चा खुद से कुछ नहीं सीखता। लेव वाइगोस्की कहते हैं बच्चा जो भी सीखता है वो सहायता से सीखता है। और जो सहायता प्रदान करता है, जो बच्चे को सहायता देता है, वो MKO मोर नॉलेज ओदर या अधिक जानकार कहलाता है। तो आपको एक बात और बताई, लेव वाइगोस्की ने 3 बातें महत्वपूर्ण मानी। पहला क्या? सामाजिक, दूसरा संस्कृति, तीसरा भाषा। और इन्होंने बताया कि बच्चा जो भी कुछ सीखता है वो किसी व्यक्ति के मदद और सहायता से सीखता है। जो उसे सहायता देता, जो व्यक्ति उसे सहायता, उसे MKO या अधिक जानकार कहलाता है। अब सहायता भी 2 प्रकार की होती है। सहायता भी 2 प्रकार से दी जाती है। पहला पाड़, इसी का अन्य नाम है ढांचा निर्माण। पाड़ दिखे, ढांचा दिखे, निर्माण, मचान, आलम्बन, ऐसे शब्द दिखे तुरंत मार दो वाइगोस्की। ये मैं टैग वर्ड भी बता रहा हूँ, साथ में क्वेश्चन करने का तरीका भी बता रहा हूँ। आप एक शब्द याद कर लिया पाड़, पाड़ ना देकर वहाँ पर मचान दे दिया, मचान नहीं दिया तो आलम्बन दे देगा। तो ये सारे शब्द का एक ही अर्थ है, सहायता देना। संकेत, इशारा, समर्थन, सहयोग, इसके सब पर्यायवाची है। ऐसे शब्द दिखे तो समझ जाओ सहायता देना। और सहायता शब्द किसका है? लेव वाइगोस्की का। सर क्या इतने नाम याद करने पड़ेंगे? इसकी कोई ट्रिक बता दो। तो इंग्लिश, अगर आप सीटेट एग्ज़ाम को देते हैं, अगर आप इंग्लिश को पकड़ कर चलते हो तो आप और जल्दी पेपर क्लियर कर सकते हो। आपके लिए आसान हो सकता है, क्योंकि हिंदी में इसके बहुत सारे नाम होते हैं बट इंग्लिश में एक ही नाम रहता है। अगर आपको इसके फोल्डिंग याद है
कभी कभी हिंदी में भी इसके फोल्डिंग लिख कर आ जाता है। इसके फोल्डिंग याद कर लो, सारा हो जाएगा। और दूसरा सहायता किस प्रकार दी जाती है? समीपस्थ संभावित विकास का क्षेत्र, जिसे इंग्लिश में ZPD कहते हैं, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD कहते हैं। अब इसको हम और अच्छे से समझ लेते हैं, फिर हम PYQ क्वेश्चनों को करेंगे। तो हमने बताया कि सहायता 2 प्रकार से दी जाती है। एक पाल, ढांचा, मकान, समर्थन, सहयोग, आलम्बन, या तो आप सिंपल भाषा में इसके फोल्डिंग याद कर लो। इधर वाला जो समीपस्थ संभावित विकास का क्षेत्र, इसे ZPD कहते हैं, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। अब इसे किस प्रकार दी जाती है, इन दोनों सहायताओं को मैं समझ लेता हूँ। जो पाल, ढांचा, मचान है, ये शुरुआत में दी जाने वाली सहायता है। स्टार्टिंग में ही दे दिया जाता है, बच्चा ऐसे करना इस चीज़ को, या संकेत और इशारा दे दिया जाता है, ऐसे ऐसे करना है। या आधा हल किया हुआ प्रश्न देना, ये भी शुरुआत में दे दिया जाता है, और बच्चा फिर इसको पूरा करता है। ये पहाड़ के अंतर्गत आता है। और ये कर यहाँ पे लिखे, कार्य के बीच में दी जाने वाली सहायता ZPD कहलाती है। अब मैं एक एग्जाम्पल लेकर जिसे समझा दूं, जिससे आप यहाँ पर खड़े हैं, इसको थोड़ा मैं हटा दे रहा हूँ। जिससे आप यहाँ पर खड़े हैं इस पॉइंट पर, वो आपको यहाँ पर जाना है, तो आप यहाँ से कार शुरू कर दिया, यहाँ पर पहुँच गए। अब आपको समझ में नहीं आ रहा यहाँ पर कैसे पहुँचे, यहाँ तक आगे, यहाँ तक तो आ गए। अब यहाँ पर कोई आपको सहायता देगा, और यहाँ तक पहुँचने के लिए टारगेट तक, तो जो इनके बीच का अंतर है वही तो ZPD है। मतलब आप कार स्टार्ट कर देते हैं, और कार स्टार्ट करने के बाद आप उस टारगेट तक नहीं पहुँचे, कोई बीच में आपको सहायता दे दे, वही ZPD है। वही समीपस्थ विकास, संभावित विकास का क्षेत्र है। बताओ, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात और महत्वपूर्ण है इनकी, उसे भी देख लेते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा खुद से बातें करना को समर्थन देते हैं। बच्चा अगर खुद से बातें कर रहा है तो वाइगोत्स्की उसको समर्थन देते हैं। स्वनियमन, अगर स्वयं नियम बना रहा है उसको भी समर्थन करते हैं। निजी वार्ता, प्राइवेट स्पीच, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर निजी वार्ता दिख रहा है तुरंत मार दो लाइव वाइगोत्स्की। बच्चा सहयोग, समूह, समर्थन के द्वारा सीखता है। जीन, इसके बाद में जीन पियाजे की ट्रिक लाएंगे, और लेव वाइगोत्स्की का चैप्टर में इतने में ही समाप्त कर दे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अब हम कुछ PYQ क्वेश्चनों करते हैं। इससे पहले 1 मिनट में मैं रिवाइज कर लेता हूँ। हमने कहा सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? लेव वाइगोत्स्की। किसने दिया? तो आप बताओगे सर लेव वाइगोत्स्की। सामाजिक से जाकर सामाजिक अंतःक्रिया, सांस्कृतिक उपकरण हो जाएगा दूसरा, भाषा। इन्होंने 3 बातें महत्वपूर्ण मानी। और बच्चा जो भी कुछ सीखता है वो सहायता के द्वारा सीखता है। वो क्या? सहायता के द्वारा सीखता है। और सहायता 2 प्रकार से दी जाती है। सहायता 2 प्रकार से दी जाती है, पाठ, ढांचा, निर्माण, मचान, आलम्बन। और एक होता है समीपस्थ संभावित विकास क्षेत्र। और जो शुरू में दी जाती है वो पाठ, ढांचा कहलाती है। जो कार्य के बीच में दी जाती है, यहाँ पर कार्य कर लेना, उसे ZPD कहते हैं। अब हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। बच्चा निजी वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता, ऐसे शब्द लिखें। मैंने जो इसमें शब्द लिखे हैं, पाठ, ढांचा, मकान, सहायता, सहयोग, समर्थन, सांस्कृतिक, सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा, ये शब्द दिखे, लेव वाइगोत्स्की करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर क्वेश्चन किसी पेपर में पूछता है उसे भी दिखा दीजिए। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, आप लोग कमेंट में आंसर बता भी सकते हैं। ये लाइव क्लास तो है नहीं, तो आप हमसे पहले आंसर बता दिया करो, रोक कर वीडियो, आपको पता चले कि हमने कितना सीखा।
अगर लाइव क्लास चाहिए तो कमेंट करें, लाइव क्लास की भी व्यवस्था की जाएगी। अगर नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो नेक्स्ट पार्ट ज़रूर कमेंट करें। जो भाई सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं सुपर टेट कमेंट करें। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार डेड जहाँ पर खाली स्थान है बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहला ऑप्शन मूर्त पुरस्कार, सहकर्मी सहयोगी, सामाजिक अलगाव, मानकीकृत पाठ्यक्रम। हमने बताया था सामाजिक अंतःक्रिया, ना कि अलगाव। मानकीकृत पाठ्यक्रम ये भी गलत है ऑप्शन। मूर्त पुरस्कार की हमने बात ही नहीं किया। सहयोग, समर्थन, सहायता देना, मैंने इसकी बात की थी। तो लेवोस्की का राइट आंसर हो जाएगा सहकर्मी या सहयोगी। तो इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत, कोई बेचैनी, घबराहट, समस्या तो कमेंट जरूर लिखें। लेव वाइगोस्की के अनुसार सभी उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का आधार क्या है? संतुलीकरण गलत हो जाएगा, हमने नहीं बताया इसी बातें। अनुकूलन भी नहीं बताया। संगठन, हमने कहा वाइगोस्की भाषा पर जोर देते हैं। 3 बातें आपने मुख्य बताई थी। ऐसे शब्द दिखे जो हमने बताया है, भाषा, पाड़, मचान, स्कैफोल्डिंग, जेडपीडी, वाइगोस्की। ये सारे PYQ क्वेश्चन हैं। एक विद्यार्थी दिए गए प्रश्न को हल करने में चुनौती महसूस कर रहा है। लेव वाइगोस्की के अनुसार इस स्थिति में एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? मतलब एक टीचर को, एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? बच्चा एक प्रश्न करने में मतलब कठिनाई महसूस करता है तो आपको ऑप्शन दिया गया है। विद्यार्थी को अनदेखा कर देना चाहिए मैडम को, उसे अकेले संघर्ष करने देना चाहिए, गलत है। अनदेखा नहीं करना चाहिए किसी विद्यार्थी को, ये गलत है ना। विद्यार्थी को अगले कदम हेतु संकेत और इशारे देना चाहिए। सीधे तौर पर सही जवाब बता देना चाहिए। अगर आप सीधे तौर पर उसे सही उत्तर बता दोगे तो विद्यार्थी कैसे सीखेगा, प्रयास कैसे करेगा, खुद से सीखे। गलत ऑप्शन। सवाल को हल ना कर पाने पर विद्यार्थी को दंडित करना चाहिए। बच्चा डर जाएगा, अगले दिन स्कूल ही नहीं आएगा। तो दंड देना सबसे बड़ा अपराध है बच्चे को। बच्चे को पाठ सिखाओ, खेल खेल में सिखाओ। शिक्षा नीति कहती है कि बच्चे को सजा देना सख्त मना है। बच्चा भगवान है, तो दंड कभी भी बच्चे को नहीं देना है। यह ऑप्शन हमेशा गलत होता है। विद्यार्थी को अगले कदम है संकेत और इशारा देना चाहिए। संकेत, इशारा मतलब भी सहायता देना होता है। तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन इसमें भी हो जाएगा। नेक्स्ट, बालिका स्वयं से क्या कर सकती है और कुछ सहायता पूरा कर सकती है, कुछ सहायता द्वारा पूरा कर सकती है। बालिका कुछ अपने आप से करती, कुछ सहायता द्वारा कर सकती है। लेव वाइगोस्की के अनुसार इनके बीच जो अंतर है किस प्रकार संबंधित है? बुद्धि, पाड़, समायोजन। पाड़ तो इन्होंने बात किया है, बट अंतर पूछा है। कुछ अपने आप से करती है, कुछ कोई बीच में सहायता दे रहा बीच में ना, तो क्या हो जाएगा? समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जेडपीडी आपको बताया था। अब हमने इसमें सिर्फ 5 क्वेश्चन लिए हैं आपको दिखाने के लिए। क्वेश्चन आते हैं पेपर में, नेक्स्ट पार्ट में और भी क्वेश्चन शामिल करेंगे। और आप ये भी कमेंट करिएगा आपको किस टॉपिक पर, कौन सा टॉपिक आपको कठिन लगता है। वैसे हम सारा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, बट आप कमेंट ज़रूर करिएगा। और वीडियो कैसा है, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करें।
लेव वाइगोस्की द्वारा निम्नलिखित में से किस शैक्षणिक सिद्धांत की वकालत नहीं की जाएगी? अब बहुत बच्चे नहीं वाला क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं और गलत कर देते हैं। तो एक मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ। अगर नहीं है, नहीं मतलब निगेटिव, नहीं मतलब निगेटिव, और निगेटिव का आंसर निगेटिव ही होता है। निगेटिव का आंसर निगेटिव, पॉजिटिव का आंसर पॉजिटिव होता है। तो नहीं वाला हिल लो, निगेटिव आंसर। तो इनाम और दंड देना, किसी को दंड दे रहे हो, इनाम दे रहा, ये सब निगेटिव में आता है, कोई इनाम देना नहीं। तो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा, दंड देना, इनाम देना का उपयोग राइट आंसर। अब देखो ये नहीं पूछा तो नहीं वाला हमने निगेटिव आंसर बता दिया, दंड देना निगेटिव है। सामाजिक अंत्यक्रिया पॉजिटिव, सहकारी शिक्षा का प्रयोग, सहकारी तो सहायता देना, बच्चों को सामाजिक संसाधनों के उपयोग के लिए सामाजिक संस्कृति के विकास की बात तो करते ही है। तो साथी आज की वीडियो में बस इतना ही। बस यही कहना चाहूँगा कि वीडियो अगर समझ में आ रहा है तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। धन्यवाद।